इसमें हमने दोस्तों ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बना दिया है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि त्रिभुज पर आधारित प्रश्न जो है हमें कैसे सॉल्व करने हैं। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों आयत पर आधारित प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले देखिए, जब हम रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल को समझना होगा कि क्या है। देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, आयत। किसकी बात कर रहे हैं, आयत मतलब दोस्तों रेक्टेंगल। ठीक है, सभी बच्चे जो छोटे हैं बड़े हैं वो सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। देखिए, इस तरीके से शेप होती है। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, ये होता है इसमें लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, और ये होता है इसका ब्रेथ मतलब चौड़ा। बातें समझ। और सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये एल है तो सामने वाला ये एल होगा, ये बी है तो सामने वाला ये बी। बातें समझ। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। देखिए, पेरीमीटर होता है साइड का इक्वल, साइड का इक्वल। तो आपको पता है 2 बी हैं 2 एल हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हर कोई बच्चा बता सकता है कि सर परिमाप हो गया इसका कि 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2l 2b तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2l प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद आती है इसकी एरिया की, मतलब बात आती है किसकी, क्षेत्रफल की। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जो इसका होता है वो होता है l इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बात बिल्कुल आ गई कि नहीं समझ में। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें विकर्ण भी होता है, मतलब डायगोनल। देखिए, विकर्ण होता है ये वाला, एक विकर्ण आप चाहे ये मान लीजिए, दोनों विकर्ण इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात है, दोनों पार्ट क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आयत का सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो 90 डिग्री पर होती है। किस पर होती है, 90 डिग्री पर। तो जब 90 डिग्री पर है तो इसका मतलब अगर आपको डायगोनल निकालना है तो सीधा सीधा पाइथागोरस बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री ये बेस हो गया। आप इसको बेस कह लीजिए, इसको हाइट बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस में तो हम यही तो करते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ही इसका क्या निकलता है, डायगोनल मतलब विकर्ण निकलता है। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, रूट लगा के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना है और ज्यादा इसमें कोई झमेला नहीं है जिसको आपको याद करना हो। सिंपल सा पैटर्न है इसका, जिसको आपको इतना याद कर लीजिए, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन यहाँ कराते हैं। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन करेंगे और सारी चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलेंगे और चुटकियों में निकालेंगे क्वेश्चंस का आंसर। ऐसा नहीं कि वीडियो को लेंथी कर दें, बड़े बड़े पैटर्न से आपको बताएं, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको कंपटीशन का मैथ बढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन के तरीके से ही आपको उसको करना होगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखिएगा ध्यान से समझना कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण 25 सेंटीमीटर तो परिमाप क्या होगा। पाइथागोरस ट्रिक याद रखिए और कुछ आपको नहीं पता। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सारी चीजें आप भूल जाते तो थोड़ा सा पैटर्न से मैं बता देता हूं कि मैंने आपके लिए जो फॉर्मूला लिखा था विकर्ण बराबर, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बताऊंगा। डी बराबर, इसमें क्या होता है, डी अगर आपको निकालना है स्क्वायर लगा दीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर चेंज कर, नहीं, ये रूट इधर लगा दिया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका पेरीमीटर। अगर हमको पेरीमीटर चाहिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी जो एल और बी को जोड़कर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना ध्यान आपको रखना। देखिए बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे कंपटीशन में। अब तो मैं फॉर्मूला समझा देता हूँ। देखिए हमारा जो विकर्ण है इसमें कितना है, लंबाई जो है वो 7 है और विकर्ण कितना है आपका जो है 25 है। ठीक है, तो विकर्ण आपका 25 है तो 25 यहाँ रखा जाएगा, स्क्वायर लगेगा। प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। लेंथ आपकी आप 7 ले लीजिए। ठीक, और बेस इसको आपको फाइंड करना है। एल और बी हमें चाहिए, एल ऑलरेडी हमारे पास है पेरीमीटर निकालने के लिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 625 इक्वल 49 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 576 जो कि स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 24। बातें समझ, एल और बी आ गया। अब हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, हमको एरिया चाहिए, सॉरी पेरीमीटर चाहिए था। तो मैंने आपको जस्ट अभी परिमाप मतलब पेरीमीटर आपको बताया कि 2l प्लस बी होता है। 2l प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर। तो 2 का 2, l कितना है डियर स्टूडेंट इसमें
7 और बी कितना 24, 7 और प्लस 20, बात है समझ में। तो कितना हो जाएगा 31 ही हो गया, 62 आपका आंसर, 31 ही हो गया और 2 का मल्टीपल 62 आपका क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, सी है। ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या हम बार बार भी इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे। हमको माइंड में सेट हो गया कि अगर पेरीमीटर निकालना है तो l प्लस बी को जोड़ दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया निकालना तो l इंटू बी कर दीजिए, डायगोनल निकालना है तो l और b का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बस ये छोटी छोटी से पॉइंट आपको माइंड में सेट कर लेंगे फॉर्मूले की तरीके से, ठीक है। उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे और बताएंगे आपको कि जल्दी अब हमें कैसे करना है। इतना सारा हमको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत ही स्पीड से अब इसको बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 14 से स्टार्ट है इसके टाइप वाले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। एक आयत के विकर्ण की लंबाई जो डायगोनल है वो कितना है, 26 है, और एक बाजू की लंबाई 10 है, तो आयत का क्षेत्र चाहिए l इंटू बी चाहिए। तो ऑलरेडी हमको पता है, देखिए हमको माय डियर स्टूडेंट पता है, क्लियर सी बात पता है कि यहाँ पर एक साइड दे रखी है आपकी 10, लंबाई समझ लीजिए, l बराबर आपको दे रखा है 10, आपको b चाहिए, हमको b चाहिए, तो हम डायगोनल का स्क्वायर करके और एक साइड का स्क्वायर करके उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि डायगोनल का जो स्क्वायर होगा वो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और एक इसका स्क्वायर हो जाएगा साइड का 100, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 576 बचेगा, 576 होता 24 का, ये दूसरी साइड पे आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था एरिया। हमको पता है कि हमें एरिया चाहिए, तो हम l इंटू बी करेंगे, और जब हम l इंटू बी करेंगे तो हमको पता है कि l 10 है और b आपका 24 है, तो 240 आपका आंसर भी आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलने वाले, पहले हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि आयत का परिमाप और चौड़ाई कितनी है, 68, ठीक है। तो और जो है चौड़ाई जो है वो 10 है, तो विकर्ण की लंबाई आपको डायगोनल बताना है। तो पेरीमीटर हमको दे रखा है, हमको पता है परिमाप का फॉर्मूला 2l प्लस बी होता है, तो 2l प्लस बी अगर हम करें तो हमको पता है 2l प्लस बी यहाँ पे जो दिया है हमको, वो दिया है आपको 68, ठीक। तो 2 से ये क्रॉस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो l जो है हमारा, l नहीं b है हमारा, l तो नहीं है, b हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 34, और ये माइनस होगा तो l इक्वल आ जाएगा आपका 24, ठीक है। बातें समझ में। अब हमको चाहिए क्या था, डायगोनल। डायगोनल अगर निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करके इक्वल कर दीजिए, कुछ नहीं है, केवल सिंपल सी बात है। अगर डायगोनल चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए रूट लगा के, और फिर दूसरी साइड पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 576 और 100 676 हो जाएगा। 676 होता है आपका 26 का, आगे साइड और डायगोनल आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन साथ ही साथ मैं बताता हूँ, चलो अगर मैं ऑप्शन नहीं बताता हूँ तो आपके पास ऑलरेडी बुक है, ऑप्शन आप क्वेश्चन में यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 है, एक भुजा की लंबाई 8 है, तो आयत का क्षेत्र, ठीक है। देखिए विकर्ण दे रखा है 10, ठीक, विकर्ण डायगोनल दे रखा है कितना 10 का स्क्वायर 100, डायरेक्ट करिएगा यार, ठीक है। और उसके बाद एक जो साइड है वो दे रखी है आपकी 8, ठीक है। फर्स्ट साइड दे रखी l मान लीजिए, b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको b कर देते हैं, ठीक है। b जैसा बन गया, तो b मान लीजिए कितना 8 दे रखा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसमें से माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 36, तो मतलब l कितना हो जाएगा आपका 6, 36 कितने का 6 का, ये आपका l आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था क्षेत्रफल, हमको पता है l इंटू बी करना है, तो हमारा जो b था वो 8 था, l था आपका 6 था, तो कितना होगा 48। बातें समझ, और कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, सिंपल सा पैटर्न था, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली, ठीक है। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन सिंपल ही,
टेंशन मत लीजिए। देखिए डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी करना बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही आपका आंसर आए। एक आयत का परिमाप कितना है, 60 है, और चौड़ाई 14 है। इसका क्षेत्रफल बताना है। चौड़ाई 14 है, 14 को साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो पेरीमीटर है उसमें 2 का डिवाइड करके एक साइड को घटा दीजिए। 30 30 में से 14 गया तो कितना बचा, 16। 16 इंटू 14 कितना हो जाएगा, जो आंसर आपका है, ठीक है। देखिए समझते हैं, हमको बताया कि जो पेरीमीटर है वो कितना, देखिए पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक साइड है आपकी कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 14 दे रखी है, बी आपका दे रखा है 14, कोई डाउट तो नहीं है। अब आप इसमें 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि आगे 2 होता है पेरीमीटर में, 2 का डिवाइड देके इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसमें 2 का डिवाइड दें तो हमको पता है कि 30 आ जाएगा, आ गया 30। और हमारा 30 अगर आ गया तो हमको क्लियर सी बात पता है माय डियर, उसको माइनस कर दें तो आपका एल आ जाएगा 60, एल इंटू बी हो जाएगा एरिया के लिए। तो 16 इंटू 40, 14 आड़े 140 और 14 थी 84, 140 और 84 जोड़ दीजिए, 224 हो गया, आंसर आ गया। तो बताइए, सेकंड्स के क्वेश्चन है यार, ये सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अभी तो अच्छे इसमें लास्ट में 2 काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 25 और 7 है, तो परिमाप बताना है, ठीक है। विकर्ण बार बार तो वही चीजें आ रही हैं कि डायगोनल जो दिया है वो आपको दिया है 25, ठीक है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, और आपको बी जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 7, ठीक है, बातें समझ। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 625 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करता हूं तो 49 हो जाएगा, और एल अगर मुझे निकालना है तो इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 576, जो कि कितने का स्क्वायर है मेरी स्टूडेंट, यहाँ पे इसका एल आ जाएगा, स्क्वायर कितने का है 24 का, यहाँ पे एल आ गया। आपसे पूछा क्या गया, पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर बताना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 31 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 62 आ जाएगा। वही क्वेश्चन बार बार पे रिपीटेशन में दिया गया है, ठीक है, बात है समझ में। तो एक क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कैमरा भी टेढ़ा हो गया है, सीधा कर दिया हमने, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई इतनी पेरीमीटर बताना। अब तो कुछ नहीं यार, जोड़ना है, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 20 वाले क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ आपको, 21 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको खुद करना है, ठीक है। देखिएगा तो 29 और ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर देखिए तो 29 और ये 20 49 हो गया, 49 का डबल करेंगे तो 58, सॉरी विकर्ण की लंबाई दे रखी है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया। देखिए मैं लेंथ समझ जाता हूँ, उसको डायगोनल दे रखा है आपको 29, ठीक है। 29 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 841 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसकी लेंथ चौड़ाई जो दे रखी बी दे रखी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 441, और 441 आपको पता है कितने का स्क्वायर रहता है 21 का, ठीक है। बात है इसमें आपको करना क्या है, पेरीमीटर करना है, दोनों को जोड़ लीजिए, 41 गुणा 2 ऐसे आपका पेरीमीटर आ जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन, ये तो पढ़ के ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा पैटर्न नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना काफ़ी जरूरत है, तो बीच में से छोड़ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 को छोड़ रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% बढ़ाएगी तो आयत के क्षेत्रफल क्या हो। अब हमको पता है आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सीधी सी बात, तो लंबाई भी अपने आप में 100% रही होगी, चौड़ाई भी अपने आप में 100% रही होगी। अब हम जो बढ़ा रहे हैं वो लंबाई और चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल को देख रहे हैं। तो हम आपको पता है कि क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, तो सीधे सीधे कर देंगे। देखिए लंबाई बढ़ी 10%, तो लंबाई बढ़ी 10%, तो 110% हो जाएगा डी एस में। चौड़ाई बढ़ी कितनी 20%, तो 120% ये हो जाएगा आपका, ठीक है। परसेंट में आंसर लाने के लिए भाई 2% हटाने के 200 लेते, फिर दोबारा से परसेंट में लाना होता, क्योंकि परसेंट में आंसर पूछा आपसे। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 132 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए तो 100% से कितना ज़्यादा आ रहा है, 32% बढ़ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आयत के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, घन के क्षेत्रफल में परसेंट से अगर वृद्धि होती है तो कैसे क्वेश्चन करना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बहुत ही वायरल वाला हमारा वीडियो है, काफ़ी अच्छे उस पर व्यू हैं और उससे कई सब्सक्राइबर भी हमको मिले हैं। तो मैं चाहूँगा वो वीडियो अगर आप देख लें तो और बेटर रहेगा आपके लिए। 23 एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल बता। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है और यहाँ से क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 13 और 5, तो इसके क्षेत्रफल की गणना करें। तो आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 23 काफी सिंपल है, 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन में एक आयत का क्षेत्रफल 60 है, उसका परिमाप करना। क्षेत्रफल 60, देखिए क्षेत्रफल 60 है तो मतलब एरिया जो है वो 60 है, ठीक है। और जो पेरीमीटर है वो 2l + b। देखिए इसको बड़े बारीकी से आपको समझना है, वैसे होने वाला एक क्वेश्चन है, पेरीमीटर आपका 34, बातें समझ। तो एरिया होता है l × b, कितना 7, ठीक। और यहाँ से कटेगा तो l + b जो आएगा हमारे बेस में कितना आएगा 17। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपका 60 आ जाए और उनको जोड़े तो 17 आ जाए। तो 12 × 5 60 और 12 × 5 17, एल और बी आपके 12 और 5 चलेंगे। तो इसके विकट की लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है। चाहे तो आप l मान लीजिए, l सपोज कीजिए, लेंथ बड़ी होती है तो 12 हो गई और b छोटी होगी तो आपकी 5 होगी। अब वो क्या करना है, डायगोनल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे स्टूडेंट 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितना है 25, ये हो जाएगा 169 और आपको तो 169 होता है 13 का, तो डायगोनल आपका 13 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लेंथी बार बार भी फॉर्मूले पुटअप करके अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो आपको पता है काफ़ी टाइम आपको लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है, नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाता हमारा, कि हम एक एक टॉपिक को समझाएंगे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आगे देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, डायग्राम में पूछा है इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई। तो एरिया जो दे रखा है, देखिए l × b जो दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25 में वो दे रखा है आपको 60, ठीक है। और आपको पता है चौड़ाई b आपको दे रखी है कितनी 5, तो ठीक है, बातें समझ में। तो l कितनी हो जाएगी 12, सिंपल सी बात। और यार बहुत ही सिंपल था, वही क्वेश्चन है एज इट इज, स्क्वायर करके जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 144 13 आपका आंसर इसका भी आ जाएगा, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है। तो काफी नई जो बुक आई है उसमें क्वेश्चन काफी मिक्सअप दे रखे हैं, बार बार रिपीटेड दे रखे हैं, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन ये डालती है बुक। ज्यादातर आपको एसएससी के क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग का एक आधी मिलेगा, रेलवे के मिल जाएंगे, लेकिन एसएससी के जो क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा आपको मिलने वाले। देखिए यहाँ से दे रखा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई और आयत की चौड़ाई 10। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल, देखिए एरिया जो दिया है l × b जो दिया है आपको वो 120 दिया, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ाई जो b दी है आपको कितनी दी है 8, तो l कितना हो जाएगा 8 × 8, 8 × 5 40, ठीक है। अब आपसे पूछा गया विकर्ण पूछा है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है। ये हो जाएगा 289, 289 किसका होता है ऑलरेडी आपको पता है 17 का, तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद जो अगला है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, उसको समझना पड़ेगा आपको डीपली, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है कि नहीं। तो इसको भी रफ कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी स्पीड से हम करेंगे क्योंकि स्पीड से करने लायक ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 24 और 7 विकर्ण की लंबाई, कुछ नहीं देखिए मुंह से ही बता दूंगा। 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49 625, 625 कितने का है 25 का, 25 आपका आंसर आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बड़े ध्यान से मैं बाकायदा इसमें मैप बना के आपको समझाऊंगा। देखिएगा ये कह रहा है 25 मीटर लंबे और 15 मीटर
चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 एक समान चौड़ाई मार्ग है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को कि 25 मीटर लंबे। उसके बाद देख लेते हैं मार्ग का जो है प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है, तो लागत आपको टोटल बताना है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, एक बनाना है यहाँ पे 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा भवन। देखिए ध्यान से होना, ये हो गया भवन। ठीक है, 25 मीटर हो गया लंबा और यहाँ से ये हो गया आपका 15 मीटर चौड़ा। बात है समझ, इसको थोड़ा अंदर लेते हैं, इनको थोड़ा माप को हम बाद में अंदर की साइड में ले लेते हैं, क्योंकि 25 और कितना हो गया 15। बात है समझ में। और इसके चारों तरफ जो है एक मार्ग है, क्या है, एक मार्ग है चारों तरफ, जिसकी चौड़ाई कितनी 3.5। तो चारों तरफ इसके मार्ग होगा, तो ऐसे होगा, चारों तरफ से घेरे हुए होगा। ठीक, मार्ग होगा जिसकी जो चौड़ाई है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें तो 3.5 है। तो जब यहाँ से 3.5 है तो मुझे पता है कि यहाँ से भी 3.5 होगा, और यहाँ से 3.5 है तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है यहाँ से भी 3.5। ठीक है, अब बात 135 में समझ लीजिएगा, इसको चौड़ाई के लिए लगाया है मैंने। ठीक है, 3.5 बात है समझ में। अब और भी डीपली तरीके से आपको समझना, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है। ठीक है, इस मार्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है, और अगर हमें पता है इसको हमें पता करना है, फाइंड करना है, तो क्लियर सी बात हमारे माइंड में एक सेट हो जाती है, मतलब कि अगर इस पूरे में से इस छोटे वाले टुकड़े को बाहर निकाल दीजिए तो ये वाला हिस्सा बचेगा। तो वही करना हमको। तो पहले तो हमें पूरे बड़े वाले का एल और बी निकालना पड़ेगा। देखिए 25 तो यहाँ तक है, तो 3.5 यहाँ, 3.5 यहाँ, 7 और 25 32 ऊपर से हो गया, और यहाँ से देखें तो 15 है, 3.5 और 3.5 7, 15 7 22 हो गया। बात आई। तो बड़ा वाला जो है एल और बी को कर देखिए, एल इंटू बी में से हमको एल इंटू बी माइनस करना है। ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला। तो बड़े वाले का एल भी देखें तो 32 गुणा कितना हो जाए माय डियर स्टूडेंट 22। ठीक है, और छोटा वाला देखें तो 25 गुणा कितना हो रहा है 15। कुछ नहीं करना, बाकी का पैसे का मल्टीप्लाई दो, तो 22 गुना 44 का 4 आ जाएगा, हासिल लगेगा 2, और 22 3 66। ठीक है, बात को समझना ध्यान से कि 22 दूना 44 का 4, हासिल लगा 4, और 22 3 66 और 4 70, 704 हो जाएगा माइनस 15 15 75, 5 आ जाएगा और 7 लगेगा कैरी, 15 दूनी 375 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई देता हूँ, देख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई मेरा बार बार गलत हो जाता है, पता नहीं क्यों। 22 दूना 44 का 4, हासिल होगा 4, 22 3 66, 66 और 4 कितना हो गया आपका ये। ठीक है, उसके बाद माइनस आपको माइनस कर देना, तो यहाँ पे 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ से 9 में 7 गया तो यहाँ पे 2, 6 में से 3 गया तो 3, 329 आपको बचेगा। उसके बाद आपको जो प्रति वर्ग मीटर जो पैसा दिया है 25 इंटू 25.5, इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर वो आ जाएगा 8389.5, 8389.5। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन इसका देखें तो बड़ी कंफ्यूजन में दिखाया गया है क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में दर्शाया गया है, तो बच्चों के माइंड में तो वैसे ही कंफ्यूजन आ जाएगी कि सॉल्यूशन इतना कंफ्यूजेबल है तो आगे क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 सेकंड हमारा क्षेत्रफल का कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, कंफ्यूजन वाली कोई इसमें बात नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। पार्क की लंबाई है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि रुपया 53 प्रति मीटर पार्क की दीवारों को कराने का खर्च इतना है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो। क्षेत्रफल की चाहिए हमें एल इंटू बी। बात है समझ में। तो हम देखें तो यहाँ पर लेंथ जो है 20 से 20 मीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि लेंथ को ले लिया मैंने x, ठीक है, तो ब्रेथ को कितना लूंगा मैं 20 x प्लस का 20, सॉरी ब्रेथ को ले लिया मैंने x, तो लेंथ कितनी है इसकी 20 ज़्यादा है तो l प्लस का 20 यहाँ पे। बात है समझ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। यदि प्रति रुपया 53 रुपये का खर्च आता है तो खर्च को 21,200 का पार्क का क्षेत्रफल जो टोटल खर्च होता है वो
देखिए टोटल जो खर्च होता है ना उसके चारों तरफ दीवार की बात कर रहा है, चारों तरफ दीवार की बात कर रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर लगेगा। एरिया मत लगाना, चारों तरफ दीवार का मतलब क्या हो गया पेरीमीटर, चारों तरफ का हमेशा निकालते हैं पेरीमीटर। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ से पेरीमीटर निकालते हैं 2l + p, हम मल्टीप्लाई करते हैं मनी का, जो प्रति दर मनी होती है, ठीक है, प्रति रेट जो मनी होती है, m प्रति रेट r लग दिया हमने, वो आता है टोटल मनी के बराबर, ठीक है, बात है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम यहाँ टोटल मनी के अकॉर्डिंग देखें तो l और x को अगर हम इस तरीके से लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रति मीटर जो खर्च है वो कितना है 53 रुपये, और टोटल जो खर्च आ रहा है हमारा, टोटल जो मनी खर्च हो रहा है वो 212,000 है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई इसको कर लें तो 106 से 2 दूनी 200 आ जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 2x हो जाएगा हमारी स्टूडेंट, ये आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा 2x = 180। तो मतलब अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट हमारी आ जाएगी यहाँ पे 90। बात है समझ में, 90 आ गई हमारी x की वैल्यू, अगर 90 आ गई तो ये आपकी 110 हो जाएगी। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको करना है पार्क का क्षेत्रफल L × B, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल करना है L × दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0099 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम आयत के आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं देखिए क्वेश्चन कराने के बाद मैं हटता क्यों हूँ, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कराने के बाद हटने का सीधा सीधा सा मतलब है कि भैया अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाती है तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट हम लेके आएंगे कल, और धीरे धीरे इस तरीके से हम सारे पार्ट्स को इसमें अपलोड कर देंगे। बीच में मैं एसडीआर बुक का सॉल्यूशन छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा से हम रिपीट करा रहे हैं और एक साथ पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को बताएंगे। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।